ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैंने पहले ही बता दिया क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है 2। ठीक है, अगर मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 है, मतलब वाली टर्म नहीं है। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर ये चीज? तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है या जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको चेक करना होता है जो गिवन एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। और वो हम कैसे चेक करेंगे? हम उन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के देखेंगे। अगर हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, और अगर नहीं मिल रही है तो वो नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कंडीशन एक और है कि एक्स स्क्वायर से बड़ी डिग्री वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो आपके पास ऐसी टर्म मिलती है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये कौन सा इक्वेशन होगा? क्यूबिक इक्वेशन होगा। समझ में आया ये चीज? तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको चेक करना है गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे देख लो सामने, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिख रहा है? क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे यहां पर? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। क्या लगाया मैंने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट हैंड साइड में यहां पर ये ब्रैकेट ओपन होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या बन जाएगा ये? 2x। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो क्या हो जाएगा ये? -6। यहां तक क्लियर सभी को? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज लिख देते हैं। अब ये 2x और 1 तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बनेगा? 2x बन जाएगा। तो यहां पर इस प्लस 2x को मैं बाद में लिख देता हूं और लास्ट में ये प्लस 1 लिख देता हूं। यहां तक क्लियर सभी को? अब ये जो दोनों टर्म्स है इन दोनों टर्म्स को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये जो +2x था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। और ये जो -6 था इधर आके क्या हो जाएगा? +6। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? 0। क्लियर यहां तक? अब देखो कौन कौन सी टर्म कैंसल आउट होंगी। +2x और -2x कट जाएगा और ये +1 और +6 ऐड होगा। तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यही मिला। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सभी को क्लियर हो गया क्या करना है? ओके, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट जो ये वाला इक्वेशन आपको देख रहा है इसको भी सिमिलर वे में सिंप्लीफाई करो और चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। ठीक है, चलो सॉल्व करो और बताओ क्या आ रही है टर्म। ऑनलाइन में सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +2x। अब ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -2x ऑलरेडी था, ये दोनों इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों का यहां तक आ गया बताओ जल्दी से? नहीं आया यहां तक? बहुत कम बच्चों का है, 2 3 4 बस। ओके, ठीक है, जयती अनुदिश हो गया। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है कि नहीं? यस ये है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ कंप्लीट करो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। बताओ क्यों नहीं आया था ये? हो गया? स्टार्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपको यहां पर दिख रहा है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर x मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो ये टर्म क्या बनेगी, पहले x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू वन क्या बन जाएगा, प्लस एक्स बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद -2 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, तो जब -2 इस x से होगा तो -2x, फिर क्या आ जाएगा -2। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड में भी करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, +3 के साथ, तो क्या बनेगा +3x, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा -x, और लास्ट में -1 और +3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा -3। यहां तक क्लियर सभी को। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो सकती हैं। क्या होगा दोनों का एडिशन, -x होगा। ये चीजें देखो क्लियर कर लो, ये क्या है +1x है, ये क्या है -2x है, तो +1 और -2 क्या होता है, -1, तो यहां पर क्या बनेगा -1x, जिसको हम सिंपली -x लिख सकते हैं, और ये वाली टर्म क्या हो गई -2। क्लियर सभी को यहां तक। राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, क्या बन जाएगा +2x, क्योंकि +3 -1 मतलब क्या होगा +2, तो ये बन जाएगा +2x, और आखिरी में क्या बच गया हमारे पास -3। अब ये सारी की सारी टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इधर पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो लेफ्ट साइड वाली टर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगी। ये वाली पूरी टर्म जब इधर आएगी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा -x², जो +2x था वो इधर आके क्या हो जाएगा -2x, और जो -3 है इधर आके क्या हो जाएगा +3, इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं बचा, मतलब क्या हो गया 0। क्लियर यहां तक सभी को। अब देखो ये +x² और -x², ये वाली दोनों टर्म्स कट गई। ठीक है, अभी क्या बच गया आपके पास, देखो -x बचा। ये -x किसके साथ ऐड होगा, -2x के साथ। जब ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो क्या बनेगा -3x, तो यहां पर बच गया -3x, और जो बाकी बची हुई टर्म्स है, मतलब कि -2 और +3, इन दोनों का एडिशन क्या होगा +1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर ये चीज, ठीक है। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, ये 4th वाला। आज ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं, सबको क्लियर है ना, अभिमन्यु, अनुदेश, प्रेक्षा, जयती, काव्य, प्रखर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जिनका हो गया 4th क्वेश्चन स्टार्ट करना। यहां पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ax² + bx + c, जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है या नहीं वो देखते हैं। अगर इस फॉर्म में होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। जो बच्चे लेट से हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें देखा जाएगा उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। चेक करना 4th क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, क्या बन जाएगा ये 2x², मल्टीप्लीकेशन हो रहा है भाई, एडिशन नहीं। x और 2x मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 2x²। ठीक है, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा +1 के साथ, +1x या +x। ठीक है, फिर अब -3 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, तो पहले क्या बनेगा -6x, क्योंकि -3 + 2 -6 होगा, फिर -3 × 1 -3 बनेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। पहले x दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -3 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। राइट हैंड साइड में सिर्फ x है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा x², और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +5x। साइन का ध्यान रखना, +5x या -5x जो भी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड में ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो सकती हैं। क्या होगा इन दोनों का एडिशन -5x, तो ये हो जाएगा -5x, और ये हो गया -3,
और ये वाली जो दोनों टर्म्स है जो राइट हैंड साइड में थी उनको हम इधर पे शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर -x² -5x, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा मतलब 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो कौन कौन सी टर्म्स आपस में ऐड हो सकती है यहां पर, तो ये 2x² और ये -x², ये दोनों आपस में ऐड होगा, तो 2x² -x², क्या बच जाएगा x²। तो यहां पर ये टर्म आ गई x² वाली, फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड होंगी -10x, क्योंकि -5 होगा -10, तो ये हो जाएगा -10x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म बची -3 = 0। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, समझ गए ये चीज, हटा दो, पूरा हो गया तो सभी का। ओके, नेक्स्ट पार्ट करना जिनका ये हो गया फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करना, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। 2x - 1 x - 3 और राइट हैंड साइड पे ये है, सॉल्व करो खुद से, जहां प्रॉब्लम आ रही पूछो मुझसे। तो बनाई नहीं है, ऐसे काम साइड से भी करना -x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 10 x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा -5 हो गया, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, ये 2x² ऐड कर दो -6x - 1x, क्या हो जाएगा -7x। एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में क्या होगा x², ये -x और +5x, क्या हो जाएगा -1 + 5 है, तो 5 - 1 +4x, ठीक है, और इन सबको इधर भी सॉल्व करा क्या है फिफ्थ वालेगा स्टैंडर्ड फॉर्म x² - 11x + 8, क्या क्या गलती की है, गलती की है क्या? हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। x² - 11x + 8 आएगा, कितने बच्चों का आया है? 1 2 3 4, ओके, बहुत कम बच्चों का है। x² - 11x + 8 = 0, ये आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जिनका आ गया वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना। नेक्स्ट आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है?
क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो। जिनका नहीं बना फटाफट इधर पे ध्यान दो, क्या गलती कर रहे हो चेक करो। सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या बन जाएगा 2x²। फिर 2x मल्टीप्लाई होगा इससे तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 6। प्लस और माइनस मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -6x। समझ गए। फिर उसके बाद -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू +x तो क्या हो जाएगा ये -x या -1x वैसा भी लिख सकते हो। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। राइट हैंड साइड में भी सेम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहले x इंटू एक्स क्या बन जाएगा x²। फिर x इंटू -1 क्या बन जाएगा -1x, जिसको हम डायरेक्टली -x भी लिख सकते हैं। फिर +5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +5x और ये हो जाएगा -5। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। अब देखो लेफ्ट साइड में ये वाली दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगी तो क्या बनेगा इन दोनों का एडिशन -7x बनेगा। -6 -1 क्या होता है -7। फिर ये हो गया +3। ठीक है, राइट हैंड साइड में x², ये +5 और -1 तो ये कितना होता है +4 तो ये हो जाएगा +4x और ये हो गया -5। यहां तक क्लियर। ये सारी की सारी टर्म्स को हम शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ पे, तो जब सारी टर्म इधर पे आएंगी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट वाली टर्म को एज इट इज लिखो, ये जब इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x हो जाएगा, -5 का हो जाएगा +5। राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा मतलब क्या हो गया 0। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो जो जो टर्म्स आपस में ऐड होंगी उनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड होने वाली है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा +1x², ये बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली दोनों टर्म आपस में ऐड होंगी -7x और -4x, दोनों का साइन एक जैसा है मतलब ऐड होंगी और साइन माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा ये -11x। आखिरी में बच गया +3 और +5, दोनों का एडिशन कितना होता है +8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये होगा फाइनल आंसर। जिनका नहीं आया चेक कर लो कहां पर गलती की है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैंने 6th बनाने के लिए दिया था, 6th बताओ क्या आएगा। हाँ 3x + 5 7x -3 7x -3 ये सही है। 7x -3 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अब चेक करो कहां पर गलती कर रहे हो। तो ये x² + 3x + 1 एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड में a - b होल स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या होगा ये a² -2ab + b² ये बनेगा एक्सप्रेशन। फर्दर a² ये क्या हो जाएगा -4x और 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। ठीक है, यहां तक क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स थी वो एज इट इज रहने देंगे, उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि अब ये वाली पूरी टर्म, राइट वाली पूरी टर्म हम शिफ्ट कर देंगे इस तरफ पे। तो ये जब सब इधर पे आएगा तो देखो क्या होगा, ये x² + 3x + 1 पहले से था, अब ये वाला x² इधर आया तो क्या हो जाएगा -x²। -4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4x, +4 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब x² वाली टर्म्स को चेक करो तो ये दोनों x² वाली टर्म्स कट जाएंगी। फिर उसके बाद दूसरी टर्म्स को देखो और कौन सी टर्म्स है +3x और +4x, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा +7x। फिर उसके बाद ये आ गया +1 और यहां पर बच गया -4 तो क्या होता है दोनों का एडिशन -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अल्टीमेटली यही करना है, चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। किसी को कहीं कुछ डाउट तो पूछ लो। पूरा हटा दूं क्या? हो गया तो मैं इरेज कर दूं। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट कौन सा बच गया है? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखना, 7th क्वेश्चन। तो यहां पर काफी बच्चों को एक आइडेंटिटी पता नहीं होगी, देखते हैं किसको पता है, पूछ लेता हूं एक बार। a + b
होल क्यूब। कितने लोगों को ये आइडेंटिटी पता है? एक मिनट, ऑनलाइन में पहले एक दो, अनुदेश और जयती, दो लोगों को पता है ऑनलाइन में। काव्य भी हो गया, तीन। ठीक है, और ऑफलाइन में किसको किसको पता है? श्रेयांश, पृथ्वी, अ, अनूप, और कोई? एकदम श्योर नहीं है क्या? याद नहीं है? ठीक है, चल अनूप बता दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, सही है। और अगर ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a² b प्लस 3ab²। ब्रैकेट ओपन होगा ना तो 3ab a से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? a² बन जाएगा। और जब 3ab b से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab² बन जाएगा। समझ में आया? ये आइडेंटिटी कहां पर अप्लाई होने वाली है? लेफ्ट साइड पे। a की जगह पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? x। और b की जगह पे क्या दिख रहा है? 2। बी की जगह पे है 2, तो आइडेंटिटी लगाते, नीचे वाला पार्ट लगाते। तो सबसे पहले ए क्यूब है तो क्या आ जाएगा यहां पर? एक्स क्यूब। ठीक है, फिर प्लस बी क्यूब है तो क्या आएगा? 2 क्यूब। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस 3a²। a² मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा यहां पर? x²। और बी की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? 2 प्लस 3ab²। तो a की जगह पे x आएगा, b मतलब कि 2 का स्क्वायर। तो ये पूरा लेफ्ट साइड बनेगा। क्या ये सबको क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, यहां पर ये आइडेंटिटी लगाई है और इसका एक्सपांशन ऐसा होता है, ए की जगह पे x और बी की जगह पे 2 पुट किया। राइट हैंड साइड अभी तक मैंने ओपन ही नहीं किया, सिंप्लीफाई नहीं किया। राइट हैंड साइड जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2x मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ क्या बनेगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोलो। 2x³ भाई 2 जो है इसके सामने जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा, उसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। और x और x² मल्टीप्लाई होंगे तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, एक्सपोनेंट का एडिशन हो जाएगा। तो x की पावर 1 x की पावर 2 ऐड होकर x की पावर 3 बन जाएगा। समझ गए ना? सेकेंड वाला सही बताना क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? -2x बनेगा, बिल्कुल सही। यहां तक क्लियर सभी को? ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर x³। ठीक है, अच्छा ये बताओ इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इंप्लाइज। इंप्लाइज मतलब इसके बाद जब फर्दर हम सॉल्व करते जाते हैं ना इक्वेशन को, तो ये सिंबल अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है इंप्लाइज। तो x³ प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ठीक है, प्लस यहां पर देखो 2 3 जा 6, तो ये क्या बन जाएगा? 6x²। क्लियर? ये वाले पार्ट को बताओ क्या बनेगा? ये +12x। करेक्ट। पहले 2 की स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। और ये हो गया x, तो ये हो जाएगा +12x। सबको क्लियर ना कैसे हुआ ये? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो टर्म थी वो जैसी थी वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी टर्म राइट हैंड साइड वाली हम शिफ्ट कर देंगे इस तरफ पे। ठीक है, इधर पे शिफ्ट होगी तो देखो टर्म्स क्या क्या बनते जाएंगी। ये x³। अभी ना लेफ्ट साइड वाली टर्म को, मतलब इनको मैं अरेंज करते हुए लिख रहा हूं। अरेंज कैसे करेंगे? सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, तो x³ सबसे पहले, फिर कौन सी टर्म आएगी? +6x²। फिर कौन सी आएगी? +12x। फिर क्या आएगा? +8। ये हो गया। उसके बाद ये दोनों टर्म जब इधर आई तो ये क्या हो जाएगा? -2x³। और क्या हो जाएगा? +2x। और राइट हैंड साइड में क्या बचा? 0। तो इसके बाद अब देखो कौन कौन सी टर्म आपस में ऐड होती है, जिनकी पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, वो ऐड होंगे। तो यहां पर ये वाली टर्म ऐड होगी ये वाली टर्म के साथ। क्या बनेगा? दोनों का एडिशन, -x³। करेक्ट। समझ में आया ना कैसे बनेगा? कोफिशिएंट सामने वाले ऐड हो गए। फिर उसके बाद ये वाली टर्म किसके साथ ऐड होगी? बताओ। किसी के साथ नहीं, क्योंकि x² वाली और कोई टर्म नहीं है। तो यहां पर जो +6x² है वो एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद ये वाली टर्म ऐड होगी किसके साथ? +2x के साथ। तो +12 +2 +14x। और लास्ट में +8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ गए?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। एट, स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी एट्थ में? राइट हैंड साइड में बताओ कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी होल क्यूब। जिनको आइडेंटिटीज याद नहीं है वो लिख के रख लो ना, क्योंकि अगली बार 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 मैं वो याद नहीं दिलाऊंगा। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? इसको याद करने का एकदम आसान तरीका बताता हूं, सुन लो। अगर तुम लोगों को प्लस वाले की आइडेंटिटी याद है तो माइनस वाले की आइडेंटिटी याद करने के लिए बस ये कर लेना, जहां पर b की पावर ऑड है वाली टर्म नेगेटिव बना देना। तो जैसे यहां पर b की पावर क्या है? ऑड है, 3 है ना, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहां पर b की पावर क्या है? ऑड है, तो यहां पर ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहां b की पावर क्या है? 2, जो कि इवन है, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एकदम सिंपल। जहां पर b की पावर ऑड है वाली टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा बताओ? सबसे पहले a क्यूब, फिर क्या आ जाएगा? माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3a² b प्लस 3ab²। समझ गए ना कैसे याद रखना है? ठीक है, अब लगाते हैं यहां पर लेफ्ट साइड पे, तो नहीं राइट साइड पे लगी आइडेंटिटी। लेफ्ट साइड की टर्म्स एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी लगाते हुए एक साथ बताओ। सबसे पहले क्या आएगा? एक्स क्यूब, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस 2 क्यूब, फिर क्या आएगा? माइनस 3 इंटू x² इंटू 2, फिर क्या आ जाएगा? प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2²। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब इसके बाद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड वाली टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज होगी, तो इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन करो। राइट हैंड साइड में ये एक्स क्यूब एज इट इज, ये क्या हो जाएगा? -8। ये वाली टर्म क्या बनेगी? -6x²। ये वाली टर्म क्या बनेगी? +12x। तो ये हो जाएगा +12x। सबको यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या करना है? अब इन सभी को शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड पे, इस जगह पे। तो ये सारी टर्म इधर पे शिफ्ट होंगी। तो ये x³ -4x² -x+1। तो ये x³ इधर आए तो क्या हो जाएगा? -x³। फिर क्या हो जाएगा? +8 +6x² -12x, और राइट साइड पे बच गया 0। सिंप्लीफाई करो। अब बताओ सबसे पहले कौन सी टर्म के बारे में देख रहे हो आप लोग? x³। तो ये देखो, ये वाला +x³ और ये हो गया -x³, दोनों कट गया। समझ गए ना? फिर उसके बाद ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड होंगी, तो क्या बन जाएगा? +2x²। +6 -4 क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, आराध्य क्लियर है? फिर उसके बाद x वाली टर्म को देखेंगे, तो यहां पर क्या दिख रहा है? -x, और ये क्या है? -12x। क्या बनेगा दोनों का एडिशन? -13x। ठीक है, फिर उसके बाद +1 +8 मतलब ये हो जाएगा +9 = 0। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए ना सभी? फिर से समझा दीजिए कौन सा वाला? सर, इसी क्वेश्चन को। पूरा का पूरा देख लो इधर। सबसे पहले प्रेक्षा, हमने लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस नहीं किया, जैसा था वैसे ही लिखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस Okay. सर। राइट हैंड साइड में मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी होल क्यूब। तो a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो इस जगह में a की जगह पे x और b की जगह पे 2 पुट किया, तो ये एक्सपांशन हो गया। इसको देख लो, इसमें कोई डाउट तो बताओ इस स्टेप में? नो सर। ओके, इसके बाद राइट हैंड साइड में x³ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? 6x², और 2 2 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, हाँ अनुदेश जयती कुछ बोलना चाह रहे हो? हैंड रेस की हो तो बोल दो। यस सर। हाँ। सर इसमें जो b की वैल्यू है इसको पॉजिटिव लेके और a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी भी तो लगा सकते हैं ना? अच्छा, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अगर वैसा करोगे तो बी की जगह पे -2 पुट करोगे, ठीक है। यस सर। बट उससे क्या कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए सेपरेट आइडेंटिटी याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। और देखो इससे क्या होता है ना, मतलब अल्टीमेटली हम करते वही हैं। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर b की जगह पे -b पुट कर देते हैं, इसीलिए मैंने क्या बोला, जहां पर b की पावर ऑड है वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है। क्लियर ये चीज? ओके। यस सर। प्रेक्षा, इस स्टेप के बाद आगे के स्टेप्स देखो, हमने इधर पे शिफ्ट किया सारी टर्म्स को, उनके साइन चेंज हो गए, फिर उसके x³ और -x³ कैंसल आउट हुआ, 4x -4x² प्लस x² ऐड होके 2x² बना, x वाली टर्म्स आपस में ऐड हुई और ये आपको एक्सप्रेशन मिला। एक बार देखो और बताओ किस स्टेप में डाउट है, लाइन नंबर बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर थर्ड। थर्ड स्टेप, ये वाला स्टेप। यस सर। देखो लेफ्ट साइड में तो कोई चेंजेस नहीं है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना ना, ट्राई करना। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, x³ लिखा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 2 4 2 8। फिर उसके बाद ये वाली जो टर्म है, ये 3 2 कितनी हो जाएगी 6, तो इसलिए ये हो गया 6 और ये x²। फिर यहाँ पर 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4, 4 3 ये कितना हो गया 12, इसलिए आ गया 12x। क्या ये क्लियर हुआ, एक बार बताओ प्रेक्षा? यस सर। ठीक है। इस स्टेप के बाद मैंने इन सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो इक्वल्स टू इधर पे आ गया है, और राइट पे जो सारी टर्म थी वो चले गई, इसलिए यहां पर बच गया 0। और ये जो +x² था, इधर आने के कारण -x² हो गया, ये +8 हो गया, ये +6x² हो गया, ये -12x हो गया। तो सारी टर्म लेफ्ट साइड पे, इसलिए उनके साइन चेंज हो गए, ठीक है। यस। फिर उसके बाद ये +x² और -x² कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी +x³ और -x³। x² वाली टर्म्स को हमने देखा -4x² प्लस 6x², तो सामने के कोफिशिएंट ऐड होंगे, -4 प्लस 6 एडिशन कितना होगा +2, तो ये बन जाएगा +2x², ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद ये -x वाली टर्म और -12x वाली टर्म, तो इसके सामने -1x है और -12, तो ये हो जाएगा -13x। फिर कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो +1 और +8 दोनों का एडिशन कितना होता है +9, तो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर ये? यस सर। ओके, तो हटा दो पूरा क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? देख लो एक बार, बस इतना ही पार्ट थे ना इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसके जो सब पार्ट्स हैं उसमें आपको स्टेटमेंट्स दी हुई, वर्ड प्रॉब्लम्स है, और आपको उनको रीड करके इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जैसा हम लीनियर इक्वेशन में कर रहे थे ना। लीनियर इक्वेशन और इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं बता दूं, उसमें 2 वेरिएबल होते थे, 2 अननोन होते थे, x और y, और 2 इक्वेशंस बनती थी। यहां पर क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा और एक ही इक्वेशन बनेगी, लेकिन जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। चलो मैं बताता हूं कैसे बनेगा। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है, कोई एक पढ़ो तो, कौन पढ़ेगा? अभिनव पढ़ तो। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका आपको एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो अज्यूम करते हैं ये वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका आपको एरिया दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, आगे पढ़ना। हाँ, अब ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपस में रिलेटेड है। क्या क्या रिलेटेड है, बोलो बोलो, क्या क्या रिलेटेड है? लेंथ और ब्रेड्थ आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो बता रहा है। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। रिपीट करो, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, क्योंकि जब बोलोगे ना तब वो दिमाग में घूमेगा कि क्या कैसे रिलेटेड है। तो यहां पर पहले ब्रेड्थ जो है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका ब्रेड्थ है x, ठीक है, इसके ब्रेड्थ को क्या ले लेते हैं x। अब बच गया इसका लेंथ, तो इसके लेंथ के बारे में बोल रहा है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को ट्वाइस कर दो,
तो ब्रेथ को ट्वाइस करोगे मतलब कितना बन जाएगा वो 2x, और 1 मोर देन उससे एक और ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा इसमें +1, तो +1 कर दो तो आप क्या मिल जाएगी इसकी लेंथ मिल जाएगी। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर ब्रेथ को हम क्या लेंगे x, और लेंथ क्या आ जाएगी 2x + 1। तो ये चीजें हमको स्टार्टिंग में लिखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करो लिखना, लेट द लेंथ, नहीं ब्रेथ से स्टार्ट किया था ना, लेट द ब्रेथ of plot be x। ठीक है, so the length will be 2x + 1, 2x + 1। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम लोगों को यहीं पर आने वाली है, जो मैंने बताया ना, ब्रेथ को x लेना है तो लेंथ 2x + 1 आया। ये कैसे आया ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा क्वेश्चन को रीड कर करके। ठीक है, इन चीजों को, स्टेटमेंट्स को रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे उसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। अगर मान लो ऐसा लिखा होता कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 लेस देन थ्राइस इट्स ब्रेथ, तो क्या हो जाता 3x - 1 हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? इफ लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 5 लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2x - 5। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा अकॉर्डिंगली आपको ये इक्वेशंस में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज सभी को? ओके, अब आते हैं, ये हो गया हमारा L और ये हो गया हमारा B। और एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, एरिया इज इक्वल्स टू, या L इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है एरिया, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ की जगह पे हम क्या रख देंगे x, और ब्रेथ की जगह पे क्या रख देंगे, नहीं उल्टा बोल रहा हूं ना, ब्रेथ की जगह पे आएगा x, ब्रेथ हमने लिया x को और लेंथ हमने लिया इसको, तो लेंथ की जगह पे रख रहे हैं 2x + 1, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑर्डर में लिख देते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, और एरिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 528, तो यहां पर आ गया 520। समझ गए ये चीज? अब ये जो इक्वेशन मिली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। तो इसके लिए ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा ये 2x² + x, राइट साइड में क्या हो गया 528। अब ये 528 को इधर पे शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 2x² + x - 528 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दैट्स इट। अभी आप लोगों को इतना ही करना है, आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है। कहीं बोला है क्या फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ? अभी नहीं बोला, वो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बोलेगा। तो अभी सिर्फ फॉर्मुलेशन करना है, तो फॉर्म कर दो, उसके बाद जगह छोड़ दो, जब आएगा आगे तो हम इसके फर्दर सॉल्यूशंस करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? हटा दो इसको, मैं कम से कम हाफ पेज छोड़ देना इसके लिए, सॉल्यूशन के लिए हाफ पेज में, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। वैसे आपको पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ये जब फैक्टराइज होता है तो आपको दो फैक्टर मिलते हैं, लीनियर फैक्टर, फिर दोनों को एक एक करके जीरो करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पॉलिनोमियल में उसको हम जीरोस बोलते हैं और यहां पर हम उनको रूट्स बोलते हैं, एक्स की जो वैल्यूज मिलती है। क्लियर ये चीज? अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, बाद में उसको करेंगे। नेक्स्ट, हाँ बोलो। एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी ब्रेड्थ। हाँ, जो जीरो करके करेंगे तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो ब्रेड्थ हो जाएगी, और x की वैल्यू को यहां रखोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी उसकी लेंथ। समझ में आया? हटा दो इसको मैं। ओके, सेकेंड पार्ट लेते हैं। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना सभी, सामने सामने ध्यान दो सब। हाँ पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं,
जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि 9 10 हो गया, 15 16 हो गया, 20 21 हो गया, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट कितना है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, मतलब हमको वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए आपको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या अज्यूम करोगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, let the first number be x, so the second number will be, क्या होगा सेकेंड नंबर, x plus 1, so the second number will be x plus 1। ये हो गए दो नंबर्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 है। हाँ बोलो अभिमन्यु, कुछ बोलना है? सर x+2 होगा, पॉजिटिव है दोनों। तो ऐसा तो नहीं है कि x plus 1 लेने पे वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो x मैं 5 लेता हूं तो x plus 1 6 होगा, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर उसने इवन बोला होता तो फिर x plus 2 लेते। क्लियर ये चीज? हाँ हाँ बोलो, क्या डाउट है प्रेक्षा? सर x+1 क्यों लिए हैं? क्योंकि देखो कंसेक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर उसके बाद आने वाला कौन सा होगा 6। तुमने ये दूसरा नंबर कैसे निकाला, फर्स्ट नंबर में +1 ऐड करके। अगर मैं बोलूं कि पहला नंबर 10 है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 11, यही कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर हम पहले नंबर को x ले रहे हैं तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, तो वो x plus 1 होगा, +1 ऐड कर दो। ठीक है, ये अच्छा। अच्छा एक एक दो चीजें और सुन लो, जैसे कि अनुदिश ने बोला, किसने बोला, अभिमन्यु ने अभी बोला। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, अगर इवन वर्ड यूज होता और हम पहले नंबर को x लेते तो दूसरा नंबर कौन सा लेना होता x plus 2, तब x plus 1 नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर पहला नंबर हमारा मान लो 4 है तो अगला इवन नंबर कौन सा होगा 6। तो 4 और 6 ये कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर इवन वर्ड यूज होता है या ऑड वर्ड यूज होता है तो +2 करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा वर्ड यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ कंसेक्यूटिव वर्ड आ रहा है, तो पहला x और दूसरा क्या हो जाएगा x plus 1। क्लियर सबको ये चीज? अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 306, तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर x plus 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 306। यहां तक क्लियर सभी को? अब लेफ्ट साइड में ब्रैकेट ओपन करो, बताओ क्या आएगा। कौन बोल रहा है 2x भाई? कौन कौन बोला 2x? भाई कितने बार ये वाली गलती करोगे, अब मत करो। x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर्स ऐड होंगी, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर बनेगा। समझ में आया ये चीज? और जब x इंटू 1 ऐड होगा तो +1x या सिंपली x बनेगा। क्लियर ये चीज? और ये 306 को भी यहीं पर भेज दूं लेफ्ट साइड में, तो -306 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, और ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर सभी को? ये ऑनलाइन में सबको क्लियर है? जल्दी बता दो। यस सर। यस सर। अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता ना तो भी पहला x और दूसरा x plus 2 लेते। अगर यहां पर ऑड या इवन वर्ड आ जाता तो +2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑड इंटीजर कंसेक्यूटिव कौन कौन से होंगे, जैसे 3 ले लिया तो अगला कौन सा होगा 5, अगला कौन सा होगा 7, तो कैसे मिलता है वो +2 करने से। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इवन भी लोगे तो +2 रहेगा। क्लियर ये चीज? तो अभी यहां तक करना है, इसके बाद हमको वो नंबर्स निकालने पड़ेंगे आगे जाके, सेकंड एक्सरसाइज में आएगा। तो फिलहाल आप यहां पर छोड़ दो एक आधा पेज का स्पेस, हम आगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे बाद में उसको। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, रोहन्स मदर इज 20 years older than him, 26 years older than him। तो रोहन की मदर रोहन से कितनी बड़ी है? 26 years बड़ी है। तो अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? x plus 26। क्लियर ये चीज? ठीक है,
अब आगे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आज से 3 साल बाद उन दोनों की जो एज होगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360। बोल रहे वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, हमको रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। तो लिखो यहां पर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। So the present age of his mother will be x plus 26 years। तो ये रोहन की प्रेजेंट एज, ये उसकी मदर की प्रेजेंट एज, ठीक है, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। यहां तक क्लियर सभी को। अब आते हैं जो सेकेंड लाइन में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों के एज का प्रोडक्ट, लेकिन प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं। कौन से एज का प्रोडक्ट, 3 साल बाद जो दोनों की एज होगी उनका प्रोडक्ट। तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, आज तुम्हारी एज 15 साल है, तो 3 साल बाद तुम्हारी एज 45 साल हो जाएगी क्या, 3 साल में बुढ़े हो जाओगे। सर x+3 x+3 होगा ना, हाँ। तो आज अगर एज x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x+3 होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो उसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ मैच कर लेना, ठीक है। ओके, तो 3 साल बाद रोहन की एज इतनी होगी, उसके मदर की एज कितनी होगी 3 साल बाद, x+29 इतनी हो जाएगी। इसमें भी +3 ऐड कर दो, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर सभी को ये चीज। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, ये x मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, क्या बनेगा x², फिर कोई 2x बोला गया, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा 29 के साथ प्लस 29x, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ प्लस 3x, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा 29 के साथ, 9 3 9 27 का 7, ये हो गया 2, 3 2 6 प्लस 2 8, तो ये क्या हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, कितना होगा, समझ गए। तो ये बनेगा वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इसको सॉल्व करके x निकालना है, मतलब रोहन की एज, और फिर ये निकालना है उसके मदर की एज। वैसे क्वेश्चन में सिर्फ रोहन की एज पूछा है ना, तो सिर्फ x हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है हर्षद, समझ में आ रहा है, हो गया। हटा दो इसको फिर मैं, क्या बचा है, ओके जगह छोड़ देना आगे सॉल्व करने के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, जल्दी नोट कर। क्या बचा है, कुछ पूछना है पूछ जल्दी, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। सर इससे आगे मतलब वो करवाओगे आप, जो 2 क्वेश्चन छोड़ने बोले थे वैसे। कौन से 2 क्वेश्चन, ये वाले? यस सर।
एक्चुअली अभी इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, सेकंड एक्सरसाइज में इनके सॉल्यूशंस आएंगे, तो हम उसको आगे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब वो Yes, sir. सॉल्यूशन पूछेगा, तो स्पेस छोड़ते चलना इनमें, ठीक है। Yes, sir. रोहन की मदर की प्रेजेंट एज इतनी है ना, ठीक है। अब 3 साल बाद दोनों की एजेस का प्रोडक्ट निकालना है, तो 3 साल बाद रोहन की एज बढ़ेगी तो उसके मदर की एज भी बढ़ेगी ना, तो इसलिए दोनों में +3 करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट कहीं पर? ओके, स्टार्ट करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर दो वीवीआईपी क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले, वो बोर्ड वालों के फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब वो हमेशा देते हैं, ठीक है। पिछले बार भी आया था, सैंपल पेपर में भी आता है, हर जगह आता है। तो क्या लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो 3 चीजें होती है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो इसमें बोल रहा है स्पीड यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस इतना है, ये 2 चीजें उसने बोल दी, ठीक है। आगे लिखा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो अगर मान लो स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, जैसे मान लो पहले जो कांस्टेंट स्पीड थी या यूनिफॉर्म स्पीड थी वो थी 48 किलोमीटर पर आवर, अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब कितनी होती, 40 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में इसको 3 घंटे ज्यादा लगते। समझ रहे हो ये चीज? तो पहले कोई स्पीड थी, अगर उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड होगी तो 3 घंटे ज्यादा लग जाएंगे, ये बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको ट्रेन की स्पीड निकालनी है और उसके लिए इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसने 2 सिचुएशन दिए, पहली सिचुएशन में बोल रहा है स्पीड इतनी थी, दूसरी सिचुएशन में बोल रहा है स्पीड कम हो गई, तो टाइम का डिफरेंस बता रहा है। पहले जो टाइम लग रहा था अभी उससे 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे ही बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमको टाइम की इक्वेशन बनानी है, तो टाइम की इक्वेशन बनाने के लिए टाइम का फॉर्मूला चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है फॉर्मूला। तो 2 सिचुएशन है, दोनों में ये अप्लाई करते हैं। जब पहले वो अपनी नॉर्मल स्पीड मतलब x की स्पीड से चल रहा था तो उसको कितना टाइम लगेगा, सबका ध्यान सामने, सुनो इधर पे ध्यान से। पहले वो अपनी नॉर्मल स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से x की स्पीड से चल रहा था, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, 480, तो उसको कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूले से बताओ, डिस्टेंस अपॉन, मैं कितना टाइम लगेगा पूछ रहा हूं तो कैसे बताओगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 480, स्पीड कितना x, तो उसको कितना टाइम लगेगा 480 अपॉन x, वो नॉर्मल स्पीड से जब चल रहा है तब। समझ में आई ये चीज? अब उसकी स्पीड कम हो गई, कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो पहले थी इतनी और अब कम होके हो गई कितनी, बताओ, x-8। अब नई स्पीड उसकी इतनी हो गई x-8। डिस्टेंस कम होगा क्या, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा जो उसको कवर करना है। तो अब नया जो टाइम लगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलेगा और डिस्टेंस उतना ही रहेगा, मतलब कितना रहेगा, 480 ही रहेगा। लेकिन स्पीड कम हो गई, स्पीड कितनी हो गई यहां पर, x-8 हो गई। समझ में आई ये चीज? तो ये लगा नया टाइम, ये था पुराना टाइम और ये है नया टाइम। अब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया है दोनों का डिफरेंस, 3 आवर्स, क्योंकि नए वाले में उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा उसका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर ये चीज? तो क्या करेंगे बताओ, हाँ, नहीं नहीं ना भाई, मान लो पहले उसको लग रहे थे T1 आवर्स, बाद में उसको लग रहे T2 आवर्स, और बोल रहे कि दोनों के टाइम में इसमें इसमें 3 घंटे उसको ज्यादा लग रहे हैं। तो इक्वेशन कैसे,
सर t+3 equals to 480 by x minus 8. क्या बोला अनुदेश, एक बार फिर से बोलना था। सर t+3 equals to 480 by x minus 8. अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें t तो हमने कहीं लिया नहीं है ना, t1 t2 लिया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ t1 और t2 के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बताओ। ये 480 अपॉन वाला वो सब छोड़ दो, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है ना। हाँ मैं ये सुनना चाह रहा था एक्चुअली, क्या बोल रहा है कि जो नया टाइम लग रहा है वो पुराने टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस कितना होगा, 3 आवर्स होगा। ठीक है, मतलब ये बनेगा कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। क्या ये सबको समझ में आया? ये पहले इतना टाइम लग रहा था, अब इतना टाइम लग रहा है, और जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स है, मतलब 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे, तो इसलिए t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। क्या ये समझ में आया सभी को? अब t2 की वैल्यू क्या है, तो t2 की वैल्यू है ये 480 अपॉन x माइनस 8, माइनस t1 की वैल्यू कितनी है, t1 की वैल्यू है इज इक्वल्स टू 3। क्या ये समझ में आया सभी को? अब इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, x और x माइनस 8, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये वाला जो x है ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना बन जाएगा ये 480x, और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें से, बीच में माइनस है ना, ध्यान रखना, माइनस, ये इधर पे क्या है 480 और ये हो गया x माइनस 8, और राइट साइड में 3। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे करेंगे। न्यूमरेटर में 480x पहले से था ये वाला, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो 480 और x मल्टीप्लाई होगा, यहां पर क्या है माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 480x। क्लियर ये चीज? फिर ये माइनस 480 माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 8 इंटू 0 मतलब ये हो गया 0, 8 8 जा 64 का 4, यहां पर आ गया 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 3840, यही आ जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो बचा था उसमें ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 3, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, ये वाली पूरी टर्म इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 3840, राइट साइड में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा 24x, एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, ये माइनस 8x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 24। ठीक है, अब ये पूरी टर्म को हम इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आई ये चीज? किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी आपकी बुक की, उसमें आप हमको क्या करना था, पहला तो हमको ये आइडेंटिफाई करना था जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना था, आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, उसको फॉर्मुलेट करना था, तो ये दो चीजें हमने कर ली। नेक्स्ट जो दो एक्सरसाइज आने वाली हैं उसमें हमको क्या क्या करना है वो भी बता देता हूं। उसमें हमको इनके सॉल्यूशंस निकालने, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यूज निकालना, ये करेंगे। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो क्लास 8-9 से करते आ रहे हैं, दूसरा एक नया मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल जिसको बोलते हैं, वो नया रूल है, उसको भी हम पढ़ेंगे इस बार। एक और रूल होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हट गया है तो उसको नहीं करने वाले। ठीक है, ओके, सो एंड करता हूं आज की क्लास। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी।